जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान प्रांत के जिला बांसवाड़ा स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर तलवाड़ा में 8 से 17 सितंबर 2024 तक सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर 2024 का भव्य आयोजन किया गया। दशलक्षण महापर्व के सुअवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ, जहां पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने चौथे दिन यानी 11 सितंबर 2024 को उत्तम शौच धर्म के महत्व को समझने के साथ साथ समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अवलोकन करते हैं इस शिविर के मंगलकारी दृश्यों का। राजस्थान प्रांत के जिला बांसवाड़ा स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर तलवाड़ा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दशलक्षण महापर्व के सुअवसर पर 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर 2024 आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज एवं पूज्य अलग श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के चौथे दिन यानी 11 सितंबर 2024 की शुरुआत सर्वप्रथम प्रभु को शिरोधार्य कर पांडुकशिला पर विराजमान किया गया, जिसके बाद जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना के साथ श्री जी की शांति धारा की। द्राव्य द्राव्य ओम ह्रीं नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पावम खंडे खंडे जय जय द पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम जम जीम क्षीम हम सम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तिष्ठिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकं उत्तम शौच धर्म कार्य धर्माराधना सिद्ध्यर्थम सर्वोदय सम्यक ज्ञान सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर कार्य सिद्ध्यर्थम सद्धर्म स्वास्थ्य परस्य सवर्गा पिसीदन्तु न। ओम नीम श्री विश्वाद्या श्री वर्धमान परंत चतुर्विशतो वरतो भगवत्या सर्वज्ञ प्रमंगल नाम देया। अस्माकं समस्त शांतिधारा कर्ता परिवार समस्त उपस्थित भव्य जनाय मूत्रम च सिद्धम तन्मन्तो सद्धर्म कार्येषु यमूत्रम च सिद्धम पिच्छन्तु न। ओम नमो र्यते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्थितंकरा श्रीमद्रत्नतैरूपाय दिव्यतो जय मूर्ति प्रभा मंडल मणिताय द्वादशगण सहिताय नन चतुष्टय सहिताय समेसन केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादशोधरताय षट्चत्वारिंश संहिताय परवेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयिताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वसंक्राय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्रम्। शांति धारा के पश्चात सौभाग्यशाली श्रावकों ने श्री जी के शीश पर छत्र स्थापित कर चमन ढुराए और पूज्य गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रियं तव विभाति शशांक कांता प्रतापम मुक्ता फल प्रकल जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापय स्त्री जगत परमेश्वरत्नम। भगवान के मस्तकोपरि छत्रत्रय स्थापयामि। जय हो विभ्राजते तवेव कलज्योत्कान्तम् उद्यस्य शशांक शुचि निर्जरवारिधारम् मुच्चैस्तटं सुरगिरे ग्रीवशान्तकुम्भम्। ओम ह्रीं श्री भगवान के मस्तक समक्ष चाम्रद्वय स्थापयामि। इसके पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने दशलक्षण महापर्व का विधान पूजन किया, जिसमें श्रद्धा भाव से सभी ने जिनेंद्र भगवान को अष्टद्रव्य अर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। अनादि मूल मंत्र नमः परिपुष्पांजलिम मंगलम सीता मंगलम
साहु मंगलम। ओम नमोर्ते स्वाहा परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरोपामति। थोड़ी महामान कसायमल विनाशनाय अखंड पद प्राप्ते अक्षतान निरोपामति। महाकामबल विध्वंसनाय पुष्पाणि निरोपामति। ओम ह्रीम श्री अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त चित्तालभ्यो अनर्पद प्राप्ति जय मालार्गम निरुपामति। जो जलम निर्वभामि। वामराय जी मेरी अर्घ सुनीजे। ओम ऋषि पशुजनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्तये स्वाहा ऋषि पशुजनेन्द्राय कामवा मोहांधकार विनाशनाय। श्री पशुदंत जनेन्द्राय अन्यर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वभामि स्वाहा। इसी क्रम में भक्तों ने उत्तम शौच धर्म दिवस पर भगवान पुष्पदंतनाथ जी का मोक्ष कल्याणक भी मनाया, जहां श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव पूर्वक प्रभु को निर्वाण लाडू चढ़ाया, तो वहीं सभी ने मंत्रोच्चारण के साथ अर्घ्य भी अर्पित किए। भाद शुक्ल अष्टम्यां अर्घ्यम निर्वभामि स्वाहा। शुष्काण्येभ्यः जन्म जन्म विनाशनाय षोडशकाण्येभ्यः अक्षतान् निर्वभामि। ओम ह्रीं दर्शन विस्तुतानि षोडशकाण्येभ्यः कामान् विनाशनाय। ह्रीं दर्शन विस्तुतानि षोडशकाण्येभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय। ओम ह्रीं दर्शन विस्तुतानि षोडशकाण्येभ्यः मोक्षाय प्राप्तये। जल पे जो कोई तापो आवागमन होई। विनय महादारे जो प्राणी जीवनिता की सही बखानी। सन्निधि करणं पुष्पांजलिं क्षिपे। समय दशला धर्मांगाय नमः चंदनं निर्वभामि। ओम समय धर्मांगाय नमः अष्टकं दहनाय। ह्रीं उत्तम समाधि दशला धर्मांगाय नमः मोहांधकार विनाशनाय। अगले क्रम में गुरु भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल सहित अर्घ्य अर्पित कर गुरु भक्ति की। ओम न्योतम धर्मांगाय नमः अन्य पद प्राप्तये। ओम ह्रीं उत्तम धर्मांगाय नमः अन्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वभामि स्वाहा। ये सरलती हूँ जोग अपने देख निर्मल आरसी। मुख कर जैसा लगते सा कपट प्रीति अंगारसी। उत्तम धर्मांगाय नमः अर्घ्यम निर्वभामि स्वाहा। ओम उत्तम साउचि धर्मांगाय नमः अर्घ्यम निर्वभामि स्वाहा। गरी मत विसरो करो निभाव जम मुख बीच में। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः अर्घ्यम निर्वभामि स्वाहा। धर्मांगाय नमः अर्घ्यम निर्वभामि स्वाहा। अकिंचन धर्मांगाय नमः अर्घ्यम निर्वभामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः अर्घ्यम निर्वभामि स्वाहा। अर्घ्य अर्पित करने के बाद पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने पुस्तक का विमोचन किया। फिर पूज्य गुरुवर को शास्त्र आदि भेंट करने के साथ ही चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। जाना कहाँ है ये तुझको खबर है। जीवन की नैया है तेरे सहारे। माता पिता तुम भ्राता सखा। विद्याधर बसो जी नारायण रामा।
सभी श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव सत्संग का पाठ प्रक्षालन किया, जिसके उपरांत शिविरार्थियों ने तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गाः तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक् दर्शनम् तन् निसर्गादधिगमाद् जीवा जीवासुर बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्य तन्यासः प्रमाणनये रदिगमः निर्देश सामित्व साधनाधिकरण स्थिति विदान्तः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्श कालांतर भावाल्प बहुत्वेच्छश्च मति श्रुतावधि मन पर्ये केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्या परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यंतम मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यत नथार्थम तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम अवग्रहे भावाया धारणाः बहुविधि शिल्पानि सता नुक्त ध्रुवाणाम सेताराणाम अर्थस्य। अब समय आया पूज्य अलग श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की मंगलवाणी को श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को उत्तम शौच धर्म के विषय में बताते हुए ज्ञानवर्धक संदेश दिए। लोभस्य प्रकाराणाम निर्वित्ति शौच्यम। लोभ के प्रकारों से निर्वित होना सो क्या है? शौच है। 4 प्रकार का लोभ होता है। एक इंद्रिय का लोभ होता है, एक आरोग्य का लोभ होता है, एक उपभोग का लोभ होता है और एक जीवन का लोभ होता है। और लोभ के कितने हैं? ये 4 प्रकार हो गए। कौन कौन से? इंद्रिय का लोभ। इंद्रियों के लोभ में 2 चक्रवर्ती प्रसिद्ध हुए हैं। पुण्य के उदय से सब कुछ मिला, लेकिन इंद्रिय विषय की लोलुपता में आकर के साथ में नरक चले गए। कौन से? एक ब्रह्मदत्त और स्वभाव चक्रवर्ती। ये इंद्रिय लोभ में आकर के दोनों के दोनों कहाँ गए हैं? साथ में नरक गए हैं। जबकि 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए, 2 स्वर्ग गए, उनने लोभ का त्याग किया था। दूसरा है आरोग्य का लोभ। आरोग्य का लोभ ये होता है इन केन प्रकार ने स्वस्थ होना चाहिए, कैसे भी हम स्वस्थ हों। तो इसमें राजा अरविंद प्रसिद्ध हुआ है कि उसके लिए रक्त की एक बूंद गिरी थी, उससे ठंडक का एहसास हुआ तो उसने कहा सारे प्राणियों को मार करके लाओ और रक्त की पावड़ी में मैं क्या करूँगा? स्नान करूँगा। इसलिए आरोग्य का लोभ जो है हमें दुर्गति की ओर ले जाता है और उस लोभ में आकर के राजा अरविंद साथ में नरक को गया है। इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। परिग्रह संपत्ति जितनी भी है आपको भारभूत है कि आभारभूत है? आचार्य कहते कि भैया परिग्रह हमेशा आभारभूत ही होता है। ये जितना जितना तुम जोड़ोगे, जितना जितना तुम संग्रह करोगे, जितना जितना इकट्ठा करते चले जाओगे, तेरे सिर पर भार की गठरी बढ़ती चली जाएगी। तुझे इस भार को उतारना है, इसलिए धैर्य सदा संतोष। आज का धर्म तुम्हें क्या कह रहा है? हे आत्माओं, क्या रखो? अच्छे से संतोष रखो। अगर धैर्य हृदय संतोष करूं तपस्या, किससे करना है? मन में संतोष रखो, शरीर से तपस्या करो। और जिस दिन तुम इस तपस्या को स्वीकार कर लोगे, आज हम सब लोग आप यहाँ बैठे हैं, उपवास कर रहे हैं और कम से कम 70 तक पहुँच गई है लिस्ट। कहाँ तक पहुँच गई है? उपवास करने वालों की लगभग आसपास पहुँच रहे हैं। पर जैसे जैसे हम उपवास की साधना कर रहे हैं, वैसे ही एक साधना और करना है, वो है अपने आप के मन की साधने की साधना। अगर हमने मन को नहीं साधा, तन की साधना कर ली और मन की साधना नहीं हुई है, तो समझ लेना आपकी तन की साधना कोई काम की नहीं है। क्यों? एक लोभी लालची व्यक्ति
कितना पाप कर लेता है। इसी श्रृंखला में प्रश्नोत्तरी का आयोजन हुआ, जहां परम पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं से जैन आगम से संबंधित प्रश्न पूछकर अपने ज्ञान कोश को बढ़ाया। कौन से ग्रंथ से वो पीछे ना, 4 पीछे। नाम दिए गए हैं? कौन से ग्रंथ से? वो आचार्य का नाम बताओ। इंद्रिय लोभ, जीवन लोभ, आरोग्य लोभ, उपभोग लोभ, उपभोग लोभ। सम्मान किसका होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए? नमस्ते महाराज जी, सादगी का सम्मान होना चाहिए, दिखावे का नहीं। बहुत अच्छा, ठीक है। जीवन तपोवन किन भावों से बनता है? ऑप्शन 4 है आपके पास। नमस्ते महाराज जी, पाप का त्याग करने से, हैं? प्राप्त का त्याग करने से। पाप का, प्राप्त का त्याग होने पर। हाँ, ठीक, बहुत। आ जाए। अगला क्वेश्चन, जिसके मन में पाप हो उसको क्या होता है? जिसके मन में पाप होता है उसका सोना भी कोयला बन जाता है। ये उत्तर सही है, महाराज कह रहे हैं ये उत्तर सही है। अब समय आया मंगल आरती का, जहां पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने संगीत की मधुर स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते एवं भक्ति करते हुए अपने हाथों में मंगल दीप लेकर प्रभु एवं गुरुवर की आरती की। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे, भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का, मन पावन हो जाता। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजस्थान प्रांत के जिला बांसवाड़ा स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर तलवाड़ा में 10 लक्षण महापर्व के सुअवसर पर आयोजित सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर 2024 के चौथे दिन यानी 11 सितंबर के अति मनोहारी दृश्य। परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुंश्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम के चौथे दिन जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण कर उत्तम शौच धर्म के विषय में जाना और साथ ही समस्त मांगलिक क्रियाएं कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। कल पुनः भेंट होगी आपसे इस कार्यक्रम के अग्रिम भाग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।